नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 के चुनाव से पहले देश में सियासी चक्रवर्ती तूफान आ चुका है और इसका अब असर देश में दिखने लगा है। 24 के चक्रवर्ती में आज बात सबसे पहले नीतीश कुमार की जाति जनगणना की करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दौसा लिए चलते हैं। वो रुका नहीं, वो चलता रहा। और कई बार ऐसे कहते हैं ना, अभी मुझे आज कोई कह रहा था, चांस की बात है, कलेक्टर साहब की कल मैं रात मुख्यमंत्री से मिला। कभी 6-8 महीने में मौका मिल जाता है मिलने का, तो बड़े आश्वस्त थे। तो उन्होंने कहा, भाई आपका क्या आकलन है नई सरकार के बारे में? हमने कहा, अभी ग्राउंड पे तो अभी आपकी एज बढ़त दिखती है, लेकिन मोदी और शाह का पता नहीं है। 3 महीने बाद 2 महीने बाद क्या स्थिति होगी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। आप मान के चलिए कि 50-50 रहता है। और राज जब चुनाव लड़ती है सरकार, तो सिक्का उछालने जैसा होता है, सिक्का कहीं भी बैठ सकता है। तो मेंटली सब तरह से तैयार रहना चाहिए। तो और कॉन्फिडेंट अपने आप के अंदर। उनका कहना है कि नहीं 5 साल अपन और राज करेंगे। हमने कहा बेस्ट ऑफ लक जो है। तो जो भी सरकार आएगी, दौसा की उपेक्षा नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है, दौसा को अपना हक लेना आता है, एक खास बात यह है। तो दौसा आगे बढ़ेगा। आप तो स्वतंत्र और निर्भीक होके कलेक्टर साहब के साथ खड़े होकर मतदान कीजिए, जो आएगा सो आएगा जो है। तो अभी क्या हुआ, आज का जो कार्यक्रम है, इसका बैकग्राउंड ये रहा कि हर सरकार का जो आखिरी कार्यकाल होता है, उस चरण का आखिरी कार्यकाल, हो सकता है सरकार रिपीट हो जाए, वो अलग बात है। तो सरकार पूरा जोर लगाती है कि प्रचार प्रसार हो, और 5 साल में जो हमने अच्छा काम किया है वो शाइनिंग राजस्थान, शाइनिंग इंडिया, इस तरह से जनता के सामने आए। तो सरकार ने हमें भी कहा कि आप दौसा जा कर के एक इवेंट करिए, लोगों से मिलिए। और सहकारिता आपका विषय है कि सहकारिता से गहलोत शासन में क्या क्या काम हुए, वो जनता को, लोगों को दौसा में बताना है। इस भावना के साथ हम यहाँ आज आए, मिलने का मौका मिला। और जो मेन विषय है सहकारिता, वो रत्नू साहब ने इतना ज़्यादा बता दिया है कि उसमें आगे कुछ बचा नहीं है। लेकिन मेन जो बात है वो ये है, भाई किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, और वो चाहे 14,000 करोड़ हुआ, 22,000 करोड़ हुआ, सहकारी बैंकों का हुआ, कमर्शियल बैंकों का नहीं हो पाया, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई। बेसिक बात ये है। ऐसे क्या किसानों के लिए सस्ते ऋण, ये वो MSP, ये सब कुछ हुआ। और एक बात का जिक्र आपने किया सहकारिता में कि सोसाइटी जो है ना, फर्जी पट्टे अलॉट कर देती है। इसका क्या करें, इसमें कुछ कर रहे हैं। तो रत्नू साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते। और हम बात कर रहे थे बिहार की। बिहार के बेगूसराय जिले से ताल्लुकात रखने वाले रश्य कवि रामधारी सिंह दिनकर ने महाकाव्य रश्मि रथी में एक लाइन कही थी। उन्होंने कहा कि नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति कौन हो। बिहार में इस वक्त यही चल रहा है, नाम से पहले जाति पूछी जा रही है। बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट का पूरा विपक्ष अभी जश्न मना रहा था, और उसी समय जाति जनगणना रिपोर्ट को नीतीश का मास्टर कार्ड इस वक्त बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार की जाति जनगणना अब उनके ही गले की फांसबंदी नजर आ रही है, क्योंकि अब नीतीश कुमार की जाति जनगणना की रिपोर्ट सवालों के घेरे में आ गई है। बीजेपी तो नीतीश कुमार की जाति जनगणना पर सवाल उठा ही रही है, लेकिन अब तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद भी जाति जनगणना की रिपोर्ट में गड़बड़ झाले का जिक्र कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि बिना किसी सर्वे के कागजों पर जनगणना की गई है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको हम सुनाएंगे, और नीतीश पर कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं उनके पार्टी के ही सांसद ने। नीतीश की पार्टी के सांसद ने सर्वे पर ही सीधा सीधा सवाल उठाया। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का सवाल है कि तेली समाज का सर्वे ही पूरी तरीके से गलत हुआ है। बिहार में तेली समाज 2.81% से ज्यादा है। ये बातें सुनील कुमार की तरफ से कही गई। कई जिलों में जनगणना करवाई ही नहीं गई, ये भी बात सुनील कुमार कह रहे हैं। 8 अक्टूबर को पटना में तेली साहू समाज सौंपेगा सीएम को एक ड्राफ्ट, जिसके बाद नीतीश कुमार क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। सबके अंदर कशमकश है कि कहीं न कहीं संख्या को कम करने या विलोपित करने की कोशिश की गई है। इसलिए फिर मैं कहूंगा
नीतीश कुमार जी, अगर आपने ये फॉर्मेट बनाया है ट्रेनिंग के लिए, तो कृपया करके प्रदेश को बताइए कि इस प्रदेश में कितने परिवार से गणना की गई और कितने परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान है। मैंने कल कई प्रश्न उठाया है और मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी किया कि कई आपत्ति, कई लोग छूटे हैं, कई गड़बड़ियां हैं और आपत्ति के समाधान और निदान के लिए आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। और जिस तरह से किया गया जिले के बाहर का, राज्य के बाहर का, देश के बाहर का, उसका आपने कैसे काउंट किया, ये सारे विषय पर उनको बतानी चाहिए। उन्होंने कहा है पदाधिकारियों को इसको जरा सा देख के समीक्षा करिए। तो बिहार सरकार की जातीय सर्वे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में जाति जनगणना को लेकर के सिर्फ खानापूर्ति की गई। वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश कुमार ने घर बैठकर ही जाति जनगणना करवा दिया है। क्या कुछ कहा गया है इसमें, ये भी आप समझिए। यादवों की आबादी बढ़ाकर के दिखाई गई सर्वे रिपोर्ट में। यादवों की आबादी है 14.3%। तेली समाज की आबादी को घटा करके बताया गया सर्वे रिपोर्ट में। यादवों की आबादी 2.8% और घरों में जाकर के सर्वे नहीं किया गया, ये गंभीर आरोप लगाया गया है। जनगणना पर सरकार ने 538 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र है यहाँ हमने आपको बताया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए नीतीश कुमार ने जनगणना का इस्तेमाल पूरी तरीके से किया है। बात कर रहे थे जाति जनगणना की। जाति जनगणना रिपोर्ट पर बिहार सरकार का बड़ा दावा है। बिहार सरकार का दावा है कि उसने बहुत ही गहनता से सर्वे करवाया। बिहार सरकार के मुताबिक जाति जनगणना सर्वे के दौरान जनता से कई सवाल पूछे गए, जिसमें 7 सबसे महत्वपूर्ण सवाल थे। सबसे पहला सवाल उन लोगों से ये पूछा गया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या करते हैं, आपका घर है या फिर नहीं है, या फिर आप किराए पर रहते हैं, बिहार में रहते हैं या बाहर से आए हुए हैं, गाड़ी कंप्यूटर है या नहीं, खेती की जमीन भी है या नहीं, और महीने की इनकम आपकी कितनी होती है। ये तमाम दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार सरकार का दावा ये भी है कि उसने सर्वे के लिए जिला स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर के अधिकारियों का वहां पर की रोल लगाया, जिसमें क्या कुछ और कौन कौन लोग लगे, अधिकारी कौन कौन शामिल थे, वो भी आपको बता देते हैं। डीएम, एडीएम, एसडीओ, डीडब्ल्यूओ और इसके साथ ही ऑब्जर्वर जो लगातार इस पूरे सर्वे को कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके इस सर्वे पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार तो अभी दावा पेश कर रहे हैं और दावे में कह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सर्वे रिपोर्ट पर बिहार सरकार के दावे को खारिज कर रही है। जनगणना रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर के भारत 24 बिहार की जनता के बीच पहुंचा। बिहार की जनता ने जनगणना रिपोर्ट पर जो कुछ कहा वो बेहद हैरान करने वाला है। बिहार की जनता का कहना है कि जनगणना के लिए उनके घर पर तो कोई कभी आया ही नहीं और उनके किसी भी तरह का सवाल भी नहीं पूछा गया। भारत 24 की सर्वे रिपोर्ट में पता चला कि तकरीबन 21 जिलों में जाति आधारित गणना दरअसल करवाई ही नहीं गई। ऐसे में सर्वे की विश्वसनीयता ही खतरे में पड़ गई है और यही वजह है कि बिहार के जातीय सर्वे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमने सभी जगह गए हैं। 2 करोड़ 83 लाख हाउसहोल्ड हमने कवर किया है और कहीं से कोई शिकायत हम लोगों के पास विभाग में नहीं आ पाई है कि यहाँ लोग नहीं गए हैं। जिलाधिकारियों ने खुद से घूम करके हर कुछ कवर किया है। विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से पूरा निर्देश था कि हर एक परिवार और हर एक परिवार को, हर एक मकान को देखा जाना, जो भी जहाँ लोग रहते हों वहाँ भी रहना, पूरी गाइडलाइन बनी गई, पूरी कवर की गई। जाति जनगणना में नाम पड़ल बा ना तो गिनती भइल रहे तो में ना रही रुआ। गिनती भइले नहीं खे। जाति जनगणना हुआ, आपका नाम दर्ज हुआ नहीं हुआ। तो जनगणना वाले कर्मी लोग आए थे ना? आए हो तो कहे कि नहीं, किरार का नहीं होता है। अच्छा, कहाँ मकान हुआ अपना? मकान तो हमारा यही हुआ, 30 वार्ड में। अच्छा। हमारा नाम नहीं चढ़ा है जब अभी जाति जनगणना हम लोग नहीं हुआ है। जाति जनगणना खत्म हो गया, यहाँ हम लोग को जाति जनगणना हो नहीं किया है। सरकार के द्वारा जो भी जातीय जनगणना के लिए कर्मचारी को घरों घरों जाना था। मेरा घर वार्ड नंबर 18 में है, लेकिन दनियावा में, लेकिन वहाँ पे कोई मेरे से जाति जनगणना के लिए कोई कर्मचारी नहीं आया।
तो इसका मतलब कि बहुत से घर छूटे होंगे फिर। बहुत से घर, मेरे अगल बगल के घरों में भी वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो नहीं गए। जाति जनगणना चल रहा है, खत्म हो गया, आपका नाम दर्ज हुआ उसमें? नहीं कर्मचारी लोग आया था? आया था, नहीं आया था। 25 नंबर वार्ड है, बड़ा है, इस जगह हमारा नहीं हुआ। जाति जनगणना में आप लोगों का नाम दर्ज हुआ है? तो जाति जनगणना तो हो रहा है, हो गया है, उसमें आपका नाम नहीं लिखा गया? आया था लोग? नहीं लिखा। जाति जनगणना में नाम चढ़ा? जिंदा नहीं, सब झूठा है। नहीं, जो भी आया, जो भी है तो झूठ है। कुछ नहीं है, जाति गणना सही नहीं हुआ है। कैसे मानते हैं? अरे घर घर जाकर पूछा नहीं गया है, हर एक बूथ पर जाना चाहिए, घर घर जाना चाहिए। जाति जनगणना में आपका नाम नहीं है? नहीं। पूछने के लिए आया कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, किसी तरह का कभी कोई जानने के लिए, पूछने के लिए कभी कोई कर्मचारी नहीं आया। मेरा प्रतिक्रिया है कि जो भी जनगणना का कार्यक्रम हुआ ये बिल्कुल सरासर गलत है। नहीं हुआ। तो कोई नहीं गया जनगणना। अरे बोलता है कहाँ गया है, अभी तो घर में नहीं हुआ है। नहीं, मेरे यहाँ पर क्यों नहीं होती सही, तो फालतू जनगणना किया है। कुछ हमसे पूछा जाता है जनगणना हमारे घर पर ना, हमारे मोहल्ला में आया, ना हमारे घर में आया, ना हम लोग किसी का नहीं हुआ जनगणना। सब झूठा है, नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। और मतलब है कि हम लोग बनाना बराबर चाह रहे हैं, लेकिन कोई टीम अबे नहीं कर रहा है तो बनवा दे, तो किससे बनवा दे? क्योंकि ये जनगणना थोड़ी हुआ है। जनगणना होता है एक घर पहुँच के एक एक व्यक्ति का विवरण लेना, लेकिन इसमें तो हुआ नहीं है। हमारे भी यहाँ नहीं हुआ है, अभी जो जनगणना नहीं हुआ। जातीय जनगणना जो किया गया है वो हमारे ख्याल में धरातल पर नहीं किया गया है। ये बिल को हम मानते हैं फर्जी, क्योंकि 2 महीना में बिहार के मोटा मोटी 12 से 13 करोड़ आबादी है और 2 महीना में जातीय जनगणना असंभव है। तो साहब, पब्लिक है, सब जानती है, और जब पब्लिक सवाल पूछ रही है तो फिर विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है।